हेलो बालकों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग एकदम शानदार और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, उसको जो है 12th में कैसे जाना है, ठीक है। मतलब अगर आप 12th में जा रहे हैं तो 12th के साथ जेईई का भी पढ़ना चाहिए या केवल और केवल 12th पर फोकस करना चाहिए, ये हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे आपको, जो है हम अपना स्टोरी बताएंगे, हम जो है कैसे कैसे क्या किए हैं, ठीक है। और फिर हम बताएंगे कि जो है 12th के साथ जेई करने का मेरिट्स और डीमेरिट क्या क्या है, ठीक है। इसका हम लोग फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचे कि हम लोग को क्या करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बता रहे हैं हम। देखिए, बहुत सारा दिक्कत होता है जब आप 11th से 12th में जाते हैं, समझ में नहीं आएगा ना कि क्या करें, क्योंकि 12th के जो है आपको ध्यान में आता है कि जो है कि 12th तो बोर्ड है, ठीक है। तो बोर्ड की तरफ ध्यान जाएगा, फिर लगता है कि भाई जे भी निकाल लेना चाहिए, ठीक है। तो जे भी निकाल लें। अब मान लीजिए आज यूट्यूब है तो जो है वीडियो तो फ्री में मिल जाएगा, ठीक है, यूट्यूब पर। तो वीडियो देख लेंगे, ठीक है। तो देखना बड़ी बात नहीं है और करना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें होगी, ठीक है। हम आपको जो है पहले जो है बेसिक बात स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। कि मैं अपना पहले पर्सनल स्टोरी में आपको शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ा सा हम बताएंगे, आपको थोड़ा गाइड करेंगे, उसके बाद आप अपने से डिसाइड करिए क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो मेरा स्टोरी क्या है, देखिए। हम जो है क्लास 11th में जो है फाउंडेशन किए। ये करना भी चाहिए हर किसी को भी, ठीक है, क्योंकि 11th का आपको तो बोर्ड होता रहता नहीं है, या फिर स्कूल में भी उतना जो है एग्जाम जो होता है उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पर थ्योरी वगैरह का उतना महत्व नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको 11th में जो है फाउंडेशन जो है एकदम जरूर करना चाहिए, हर किसी को फाउंडेशन ही करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्कूल के एग्जाम जो होता है उसका कोई नंबर का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अब किसी किसी स्कूल में है कि यहाँ पर जो इतना परसेंट लाओगे, नहीं लाओगे तो फेल कर दिया जाएगा। तो जनरली ऐसे स्कूल बहुत रेयर में ऐसे स्कूल होते हैं, जनरली पास ही कर दिया जाता है 11th में भी, ठीक है। बहुत सारे स्कूल है जो वहाँ पर पेपर ही नहीं देना पड़ता 11th में, ठीक है। अगर आप प्राइवेट कराएं तो पेपर ही नहीं देना पड़ेगा, जैसे हम लोग को पेपर ही नहीं देना पड़ा था, ठीक है। तो 11th में अगर आप है तो फाउंडेशन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। फाउंडेशन मतलब 11th प्लस जेई करना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आपको 12th में जब हम पहुंचे, ठीक है। तो 12th में मेरा पूरा प्लान था कि जो हम लोग हमको जो केवल और केवल बोर्ड फोकस करना है, बोर्ड में बहुत ही अच्छा परसेंटेज लाना है, ये माइंड में था, ठीक है। ये माइंड में था हमारा कि 12th में केवल और केवल बोर्ड पर फोकस करना है और बोर्ड में ही अच्छा नंबर लाना है हम, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है हम जो है किसी से एडवाइस लिए, ठीक है। कोई सीनियर से एडवाइस लिए हम, ठीक है। तो वो बताएं कि जो है नहीं नहीं, तुम जो है 12th के साथ जेई भी करो, ठीक है, तुमसे हो जाएगा, तुम कर लोगे, 12th के साथ जेई भी करो, हो जाएगा, सब हो जाता है, आसान होता है, ठीक है। तो वो उन्होंने ये एडवाइस दिया, ठीक है। फिर हम कोचिंग में भी पूछे तो उन लोगों ने बताया कि हाँ जो है बोर्ड का भी पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर सब कुछ अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा और यहाँ पर सब कुछ आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हमने निर्णय क्या लिया फाइनली कि चलो जो है जब ये सब लोग कह ही रहे हैं तो 12th के साथ हम लोग जेई की तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम जो है 12th के साथ जेई की तैयारी स्टार्ट कर दिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ स्टार्ट किए 12th के साथ जेई की तैयारी, ठीक है। हम भी स्टार्ट कर दिए। चलिए, तैयारी चल रहा था, तैयारी चल रहा था। इसके बाद हुआ क्या कि लास्ट के 3 मंथ में जो है अब जो है बोर्ड का डर जो है सताने लगा, ठीक है। कि बोर्ड का एग्जाम जो है आने वाला था, ठीक है। अब डर जो है बोर्ड का बढ़ने लगा। डर क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर तो बताया गया था आपको जो है बोर्ड का पढ़ाया जाएगा, लेकिन एकदम जो है ये सत्य है कि कोई भी बोर्ड का नहीं पढ़ाएगा आपको, ठीक है। जेई का ही वो प्योरली फोकस किया जाएगा और प्योरली फोकस जेई का क्या है, उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह पर फोकस किया जाएगा। मेनली आपका थ्योरी पार्ट जो लोग नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि जेई का जो है इतना ज़्यादा सिलेबस ही जेई का होता है कि उसी को कंप्लीट कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसी को क्वेश्चन कराने में अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, उसी को कराने में मेजर टाइम लग जाता है। तो कोई भी जो जनरली बोर्ड का जो नहीं पढ़ता है, बोर्ड का पढ़ने का मतलब क्या है, थ्योरी प्रॉपर लिखवाया जाए, डेफिनेशन अच्छे से लिखवाया जाए, एग्जाम्पल लिखवाया जाए, डेरिवेशन अच्छे तरीके से कराया जाए, जैसे बोर्ड में लिखा जाता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो वहाँ पर जो है लोग जो है नहीं करते हैं इस तरीके से। आपको शॉर्ट में लिख देंगे सब, आपको जो है उसके बाद आप लिखिए, आप समझिए, करते रहिए, ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम होने लगता है आपको, ठीक है। आपको वहाँ बताया जाएगा शुरू में कि जो है पढ़ाया जाएगा अच्छे तरीके से ये वो, लेकिन पढ़ाते लोग नहीं है, ठीक है। ऐसे जो है मतलब कि लगभग सभी कोचिंग इसी तरीके से करते हैं लोग, ठीक है। चलिए, तो 12th प्लस जेई हमने स्टार्ट कर, लास्ट के 3 मंथ में डर शुरू हो गया, ठीक है। तो हम क्या किए, अब जेई का प्रिपरेशन जो हम ड्रॉप कर दिए कि जो है अब जो है अभी जेई का प्रिपरेशन को बंद करते हैं, पहले बोर्ड का नंबर अच्छा लाते हैं। क्योंकि देखिए इनिशियल बैकग्राउंड अच्छा था, 10 में जूनियर क्लास में नंबर इतना अच्छा था, तो 12th में नंबर खराब आ जाएगा तो कोई भी क्या कहे कि जो है 12th में इनको समझ में आएगा कि जो है क्या था, ठीक है। तो उन सब का चीज़ों का डर था कि बोर्ड में नंबर जो है 12th में कम ना आ जाए, ठीक है। तो हम जो है लास्ट के टाइम 3 महीने जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था, ठीक है। छोड़ दिए, इसके बाद से बहुत ज़्यादा मेहनत, फोकस केवल बोर्ड पर था और बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था, मुझे प्रॉपरली लगे रहना पड़ रहा था
क्योंकि जब बता ही नहीं था ना, एकदम एनसीईआरटी पूरा पढ़ना पड़ा हमको, फिर से जीरो जीरो से एकदम पूरा एक एक लाइन पढ़ना पड़ा, क्योंकि वो सब लोग नहीं पढ़ाए थे, उन लोग अपने जेई का पढ़ा रहे थे सब। ठीक है, इसके बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो है एक अच्छा परसेंटेज जो है मतलब कि आया। और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जो थे, ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स जो 12th के साथ जेई कर रहे थे, उनका परसेंटेज कितना है, 52%, 69%, मतलब 75% से कम। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिसका क्या है 75% से कम आ गया। तो अब उन लोग क्या किए, अब उन लोग जेई मेंस का जो है अब अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब कि 50% कम रहेगा तो कोई भी हमको कॉलेज ही नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो जो है देखिए कोई भी कॉलेज नहीं मिल पाएगा ऐसा नहीं है, मतलब कि अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाते, मतलब एक क्राइटेरिया रहता है, बाउंड्री रहता है 75% का, वो 75% जो है आपको फुलफिल होना चाहिए। तो कम से कम आपका जो 75% से ऊपर परसेंटेज आना चाहिए, जो कि बहुत स्टूडेंट का नहीं आ पाता है जो जेई के साथ तैयारी करते हैं। ठीक है, क्योंकि नहीं पढ़ाया जाता है बोर्ड का, ये फैक्ट बात है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो है नंबर कम आ गया। अब उन लोग क्या किए, कोई यूपी से नाम लिखवाया, कोई बिहार बोर्ड से नाम लिखवाया, या फिर कोई फिर से दिया पेपर, या ऐसे कोई उपाय लगा लगा कर अपना अपना उपाय किया, या फिर कोई दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया जिसका परसेंटेज कम लग रहा था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देखिए अगर आप 12th का जेई किए तो इसके बाद एक और दिक्कत क्या हो जाता है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको ये स्टोरी मैं बता दिया, आपको अपना स्टोरी बता दिया पूरा क्या, कि 11th के साथ फाउंडेशन किया गया, जो कि जब जरूरी होता है एकदम करना चाहिए। 12th में हम डिसाइड किए कि जो है एकदम करना है क्या बोर्ड, लेकिन कुछ ने एडवाइस दिया कि जो है बोर्ड नहीं जेई भी करो, और कोचिंग में भी कहा गया कि बोर्ड का पढ़ाया जाएगा, तो हम ज्वाइन कर लिए। ठीक है, और पढ़ना स्टार्ट कर दिए, लेकिन जो है लास्ट में लगा कि जो है बोर्ड का इन लोग नहीं पढ़ा रहे हैं बिल्कुल भी। तो जो है लास्ट के टाइम जो लास्ट के 3 महीने हम जो है छोड़ दिए। उसके बाद जो प्रॉपरली जो है केवल केवल बोर्ड पर फोकस होने लगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद एक अच्छा परसेंटेज आया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो थे जिनका परसेंटेज जो है वो 50% भी कम आ गया, जो कि एक दिक्कत वाली बात है। तो मान लीजिए कि जो 12 के साथ जेई भी कर रहे हैं, ठीक है, तो परसेंटेज अगर कम आ गया आपका ना, तो फिर नहीं कर पाएंगे, फिर जेई में भी अगर अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको जो है 11th का भी जो पार्ट है वो कंप्लीट नहीं हो पाता आपका। ठीक है, तो देखिए मैं अपनी स्टोरी आपको बता दिया अच्छे तरीके से। ठीक है, अब ये आपको पता है मेरिट्स और डीमेरिट्स बता दे रहे। ठीक है, तो मैं आपको अपनी स्टोरी में भी थोड़ा सा मैं बता दिया आपको, थोड़ा सा मैं और बताता हूँ। देखिए 12th प्लस जेई जो करता है, ठीक है, तो 12th प्लस जेई किसको करना चाहिए, जो स्टूडेंट जो है मैंने पढ़ने में मतलब कि काफ़ी अच्छा खासा स्टूडेंट है, तो उसको 12 पर जेई कर सकता है, जो दोनों चीज़ संभाल संभाल सकता है। ठीक है, थियोरेटिकल पार्ट भी, उधर जो पढ़ाया जा रहा है उधर पार्ट भी, दोनों चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन कोचिंग वाले नहीं पढ़ाएंगे, भले ही आपको कहेंगे, लेकिन वो पढ़ाएंगे नहीं सब आपको। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट होता है कि बोर्ड में यहाँ पर नंबर कम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक, अच्छा तो क्या आपका जेई मेंस में अच्छा नंबर आ जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं। लास्ट के टाइम जो जैसे मान लीजिए अभी पेपर चल रहा है बच्चों का, अभी जेई मेंस का भी एग्जाम है, 6 अप्रैल से जेई मेंस का एग्जाम स्टार्ट है, और इधर इन लोग का जो है कुछ 15 मार्च के आसपास जो है मान लीजिए पेपर खत्म होगा बोर्ड वाला, 12th वाला बोर्ड वाला का। तो अभी तक तो पूरा दिमाग तो बोर्ड पर ही चला गया होगा, तो इन लोग जो है जेई मेंस में अच्छा परफॉर्म करें ऐसा कोई गारंटी नहीं है। देखिए बहुत जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनकी बात मत करिए। ठीक है, वो जो 12th के साथ साथ ही बहुत अच्छा रैंक लाते हैं, जो भी मैंने रैंक 1 2 3 आता है, ये जो टॉपर बच्चे होते हैं इनका 12th के साथ ही आता है, तो उनका बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके होते हैं। आपको ये सब पढ़ना है, वो ऑलरेडी जो 11 12 सब पढ़ लिए हैं पहले से ही वो। ठीक है, तो उनको दिक्कत नहीं है, दिक्कत एक एवरेज स्टूडेंट को दिक्कत है। ठीक है, तो मेरिट इसमें यही बस है कि आपका न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, थियोरेटिकल पार्ट जो होता है वो पूरा का पूरा वीक हो जाता है, आपको फिर से कुल पढ़ना पड़ सकता है। बोर्ड में नंबर कम आने की पॉसिबिलिटी इसका बहुत ज़्यादा रहता है, बोर्ड में नंबर कम आ जाए। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी एक रहती है। ठीक है, अगर साथ साथ में आप कर पा रहे हैं अगर आप, तो मतलब कर लीजिए, लेकिन जो है मतलब कि इसका पॉसिबिलिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, बोर्ड में नंबर कम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें। ठीक है, तो जो अच्छे स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट है कोई, तो उसका बात अलग है। ठीक है, अब अच्छे स्टूडेंट मतलब ये नहीं कि जब आप स्कूल में फर्स्ट आ रहे हैं तो आप अच्छे स्टूडेंट हो गए। ठीक है, स्कूल में फर्स्ट आना जो है वो बहुत सिंपल बात है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फाइनल कंक्लूजन क्या निकल रहा है आपको, ये आप खुद निकालेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर हमसे पूछा जाए, ठीक है, तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो प्योरली बोर्ड पर फोकस करना चाहिए। और एक सेकंड देखिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 12th प्लस जेई करने से आपको उसी टाइम जो है उसी ईयर आपका अच्छा रैंक आ जाए, ये कोई गारंटी नहीं है। आपको एक साल ड्रॉप लेना ही पड़ेगा फिर से। तो इससे क्या, जैसे क्या है कि पहले 12th वाला भी अच्छा हो जाए, हो सकता है कि भाई आप जेई में मेंस में न जाएँ। ठीक है, आपको जो है कोई दूसरे दूसरे फील्ड में जाना पड़े। ठीक है, तो आपको बोर्ड में परसेंटेज अगर अच्छा रहेगा तो आपको हर जगह ये काम करेगा, और बोर्ड में अच्छा परसेंट होना ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है। ठीक है, आपको कोई जगह ये हेल्प करेगा, तो आपका मेंस में भी हेल्प करेगा, और बाकी अदर जगह भी आप जाते हैं जहाँ पर, वहाँ भी आपका ये बोर्ड का परसेंटेज आपका हेल्पफुल होता है। तो अगर एवरेज कोई स्टूडेंट है, ठीक है, एवरेज या एवब एवरेज भी है, बहुत ज़्यादा टॉपर नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉपर भी नहीं है, ठीक है, तो उसकी बात छोड़ दीजिए। एवरेज और या एवब एवरेज भी है और बिलो एवरेज है, तो आपको बोर्ड ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
तो बोर्ड पर मेनली मेरे हिसाब से जो है बोर्ड पर प्रॉपरली फोकस करना चाहिए, प्रॉपरली प्योरली बोर्ड पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अगर आप तेज़ हैं, आपको लगता है कि आप सब कुछ देख लेंगे, संभाल लेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको जो है, हम लोग भी कोई कम नहीं थे, ठीक है। हम लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, हम लोग भी पढ़ने में अच्छे थे, ठीक है। लेकिन इस तरह की दिक्कत फेस करना पड़ा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब ये फाउंडेशन कर रहे थे 12th में भी, उनका जो है अगर बात किया जाए उनसे, तो ये सब प्रॉब्लम सुनने को मिलता है, ठीक है। कि केवल बोर्ड का ध्यान में आ गया इधर की तरफ, उधर जो है छूट गया है, उन लोग बोर्ड का पढ़ाई भी नहीं है, सभी आपको कहीं किसी से पूछेंगे तो यही मिलेगा आपको, ठीक है। और किसी को प्रशंसा करना होगा किसी स्टूडेंट का, तो वो तो मान लिया अपना कहेगा ही कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो जो है बोर्ड का ही पढ़ाई हो गया, सब पढ़ाई हो गया, सब हो गया, मेरा सब हो जाता है। तो ऐसा होता नहीं एक्चुअली में, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन यही निकलेगा कि जो है आपको जो है 12th पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। मेनली 12th पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तब आपको जो है मतलब कि एक साल आप जो है मतलब कि ड्रॉप लेकर मतलब कि आप जो है अच्छा मतलब कि स्कोर कर सकते हैं, मतलब जेईई मेंस में आपको लेना ही पड़ेगा। क्योंकि पहली बार 12th के साथ साथ आप जो एग्जाम देंगे ना, तो उसमें जो आपका परसेंटेज जो है मतलब जेईई मेंस में जो एग्जाम रिजल्ट आएगा उसमें अच्छा नंबर आने का चांस कम रहता है, ठीक है। क्योंकि आपका जो प्रॉपरली बोर्ड की तरफ फोकस रहता है, इधर की तरफ, ठीक है। और आपका 11th पूरा का पूरा खत्म रहता है। आप 11th थोड़ी पढ़े होते हैं, आप 12th में पढ़ रहे हैं तो आप 11th थोड़ी पढ़े होते हैं, आपका पूरा 11 गायब रहेगा। 11 आप रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपका जो है 12th का बोर्ड का एग्जाम आ गया रहता है और टाइम बहुत कम बचता है इधर बीच, ठीक है। तो चांस कम रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है आपका, ये मत करिएगा कि आपका जो है 12th खराब हो जाए, 12th में ही परसेंटेज कम आ जाए, तो गड़बड़ा जाएगा काम, ठीक है। तो कुछ भी इतना आसान नहीं है, ठीक है। और कुछ भी इतना हार्ड नहीं है, लेकिन वही है कि अपने ऊपर है कि आप जो है क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको सब कुछ प्रॉपर स्टोरी से बता दिया, आपको समझा दिया। अब आप फाइनली डिसाइड कर लीजिए कि आपको जो है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलिए हम आपको पूरा बात बता दिए। चलिए, थैंक यू।